नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के 5th ए जो चैप्टर है, जिसमें कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अर्थात आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन किया गया है सेक्शन 120 ए में। और सेक्शन 120 बी के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। एज पर सेक्शन 120 ए, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी: when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal. By illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। अर्थात सेक्शन 120 ए के अनुसार, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है, जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने या करवाने को सहमत होते हैं, अथवा जब दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। किंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगी जब तक कि ऐसी सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी सेक्शन 120 ए में जो ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अवैध कार्य करने को सहमत होते हैं तो वो भी आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है, या फिर दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई ऐसा कार्य करने को सहमत होते हैं जो कि वैसे तो वैध है लेकिन उसे अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। ऐसी कंडीशन में भी ऐसी जो सहमति होती है वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। लेकिन जहाँ कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि वैध है और अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन में तब तक नहीं आती जब तक कि उस सहमति के अलावा उस सहमति के अनुसरण में जो कार्य करने के लिए वो सहमत हुए हैं, उस दिशा में उन्होंने कोई और कार्य भी नहीं कर दिया हो, उनमें से किसी भी एक या अधिक व्यक्ति ने। तो आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति लायबल तभी होगा जबकि सहमति कोई अवैध कार्य करने या करवाने की हो, और या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है उसे अवैध साधनों से करने या करवाने की वो सहमति हो। लेकिन अब अवैध यानी कि जो इल्लीगल सहमति की हम बात, अवैध इल्लीगल कार्य की जो हम बात कर रहे हैं, यानी अवैध कार्य की जो बात कर रहे हैं, तो वो अवैध या इल्लीगल शब्द की जो डेफिनेशन है उसके लिए हमें सेक्शन 43 में जाना होगा। यानी सेक्शन 43 में क्योंकि इल्लीगल शब्द को डिफाइन किया गया है, एज पर सेक्शन 43 अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो कि अपराध हो या विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। अतः आपराधिक षड्यंत्र के लिए सहमति या तो अपराध करने की होनी चाहिए या ऐसा कार्य करने की होनी चाहिए जो विधि के द्वारा या तो प्रतिषिद्ध हो, या ऐसा कार्य करने की होनी चाहिए जो कि सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। उदाहरण के लिए, मान लो सहमति हत्या करने की है, तो हत्या क्योंकि अपने आप में एक अपराध है, तो यहाँ पे ऐसी जो कंसेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, ऐसा जो एग्रीमेंट है, सहमति है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन में आएगी। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन या आश्रय उपलब्ध करवाने के कर्तव्य भंग कारित करने की हो, जिसके लिए ऐसा करना, जिस व्यक्ति के लिए किसी को भोजन या आश्रय उपलब्ध करवाना उसका विधिक कर्तव्य हो, तो चूंकि इस तरह के कर्तव्य भंग को करना अपने आप में विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, इसलिए ऐसी सहमति भी आपराधिक षड्यंत्र की
श्रेणी में आएगी। या फिर दो व्यक्तियों के बीच संविदा भंग कारित करने की कोई सहमति हो, तो ऐसी सहमति भी आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगी, क्योंकि ऐसा जो संविदा भंग होता है तो वो क्या होता है कि सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। यदि सहमति कोई अवैध कार्य करने या करवाने की नहीं होकर ऐसा कार्य करने या करवाने की हो जो कि अवैध नहीं है, तो ऐसा फिर अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई वैध कार्य करने या करवाने की सहमति भी आपराधिक षड्यंत्र हो सकती है यदि वह अवैध साधनों से की जाती है। तो ये तो हुई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की बात। अगर हम इसके पनिशमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, और इसके अनुसार इस जो सेक्शन 120B है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 2 इयर्स या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से पनिशेबल अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र करता है और ऐसे षड्यंत्र के लिए आईपीसी में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उसे उसी प्रकार पनिश किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का क्या किया हो, दुष्प्रेरण किया हो। दूसरी तरफ जो सेक्शन 120B है इसकी जो सबसेक्शन 2 है यानी दूसरा खंड है, वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त रूप से दंडनीय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होता है, यानी कि जिस आपराधिक षड्यंत्र की बात 120B के क्लोज 1 में की गई है उसको छोड़कर भिन्न प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र में कोई शामिल होता है, तो उसको 6 महीने तक के कठिन या सादा कारावास से या फाइन से या दोनों से पनिश किया जाएगा। ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के दंड या पनिशमेंट की बात हुई। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।